गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं। इससे पहले कि आज का वीडियो को स्टार्ट करें, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले उन वीडियोस को जाके देख लें, ताकि आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल में क्लास 10th के मैथ्स की तैयारी बहुत इजी तरीके से कराया जा रहा है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस फॉर्मूले में आपको दो नंबर्स और उनके एलसीएम और एचसीएफ के बीच के रिलेशन को बताया जाएगा। इसमें अगर देखा जाए तो आपको दो नंबर दिया हुआ रहेगा, एक ये और एक ये। दो कोई नंबर दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और उसका एचसीएफ और एलसीएम ये आपको या तो निकालने के लिए बोला जाएगा या फिर दिया हुआ रहेगा। मतलब बेसिकली इस तरह का क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको चार टर्म दिख रहा है ना, एक ये, एक दो और एक ये तीन, एक एक चार, चार टर्म दिया हुआ है। चारों टर्म में क्या होगा, क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा कि कोई दो दिया हुआ रहेगा या फिर तीन दिया हुआ रहेगा, बाकी वो आपको निकालने के लिए बोला जाएगा। सपोज दैट मान लेते हैं कोई नंबर ए और बी दिया हुआ है, उसमें क्या बोलेगा कि दो नंबर दिया हुआ है तो इसका एचसीएफ निकालें और उसके बाद एलसीएम निकालें। ठीक है, तो ए और बी से हम लोग क्या करेंगे, उसका एचसीएफ निकाल लेंगे। उसके बाद इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम उसका एलसीएम भी निकाल लेंगे। दूसरा क्या हो सकता है कि ए भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और बोलेगा इसका एलसीएम निकालें, फिर बाद में उसका एचसीएफ निकालें। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग क्या कर लेंगे, एचसीएफ भी निकाल लेंगे। या फिर दो नंबर दिया हुआ रहेगा, ठीक है, दोनों का एलसीएम दिया हुआ रहेगा और एचसीएफ दिया हुआ रहेगा, तो बोलेगा दोनों का गुणनफल ज्ञात करें। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके इसका गुणनफल भी या मतलब मल्टीप्लाई भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं इसका। ठीक है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि इसमें कैसे निकाला जाएगा। तो मान लेते हैं कि आपको दो नंबर दिया हुआ है, 26 ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 86। अब दिया क्या रहेगा इसमें कि दो नंबर दिया हुआ है 26 और 86, 26 और 86। तो आप इसका एलसीएम निकालें और उसके बाद एचसीएफ भी निकालें इस फॉर्मूले का यूज़ करके। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, पहले तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, पहले के वीडियोज़ में बताया गया है बहुत अच्छी तरीके से कि क्या प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, उसको कैसे निकाला जाता है। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, अगर 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 × 13, ये किसका हो गया, 26 का। और 86 का क्या होगा, 86 का हो जाएगा 2 × 43। 43 क्यों, अगर इसका 86 का निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है, देखते हैं 86 का निकाल रहे हैं 2 से, तो 43, इसके बाद ये नहीं कटेगा, इसलिए यहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं या फिर एलसीएम निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं, एचसीएफ ही निकाल लेते हैं पहले। तो एचसीएफ ऑफ किसका, 26 और 86 का क्या होगा, दोनों में क्या कॉमन आ रहा, ये 2 कॉमन आ रहा, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, ये देखो ये निकाल लिए, ये जो है मेरा एचसीएफ, इसको निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसके बाद। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, या फिर हम जानते हैं कि वी नो दैट, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखो एलसीएम 26 86 इंटू एचसीएफ 26 86 इक्वल टू 26 इंटू 86। ये फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं ये। अब हम क्या करेंगे,
एलसीएम निकालना है, तो इसको जैसे का तैसा लिख देंगे, क्या कि ये निकालना है हमको 26 और 86, ठीक है, इनटू एचसीएफ मेरा कितना निकला यहाँ पे 2, 2 इक्वल टू 26 इंटू 86, ठीक है। आगे स्टेप बढ़ाते हैं हम लोग, एलसीएम 26 86 इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 इंटू 86, ठीक है, और ये इधर नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको काटते हैं, 13 से कट जाएगा, 13 दूनी 26, अब क्या हो जाएगा 13 इंटू 86, इसको इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 1118, ठीक है, ये क्या हो गया एलसीएम, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें इसी तरह पूछा जाएगा, सिंपल है, 4 टर्म दिया हुआ है, चारों टर्म में कोई 2 3 जो भी है दिया हुआ रहेगा, और आगे का निकालने के लिए बोलेगा, बस सिंपल यही है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इससे और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर एलसीएम भी ज्ञात करें। पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि करेंगे, उसके बाद इसका और इसका एचसीएफ निकालेंगे, पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, जो फार्मूला अभी बताए थे उस फार्मूला का यूज़ करके इसका एलसीएम भी निकाल लेंगे। चलिए पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 96 का क्या हो जाएगा 96, ठीक है, इधर देखते हैं 96 का क्या हो जाएगा, 96 का करेंगे 2 से कितना हो जाएगा 48, फिर 2 से करेंगे 24, फिर 2 से करेंगे 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे आ जाएगा कितना 3। 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और एक 3 है, ठीक है, ये हो गया। और 404, 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 404, इसका करते हैं तो 2 से हो जाएगा 202, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 101, इसको लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 101। क्या करना है एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो एचसीएफ क्या होता है, ठीक है, एचसीएफ इसका 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा, जो कॉमन रहता है, तो क्या क्या कॉमन मिल रहा है, एक और ये दो ठो दो कॉमन मिल रहा है, क्या होगा इसका एचसीएफ 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, ये क्या निकल गया एचसीएफ, यहाँ तक कंप्लीट कर लिए। अब क्या करना है, फिर एलसीएम भी ज्ञात करें। एलसीएम हम कैसे यूज़ करेंगे, जो फार्मूला बताए थे उसी से निकालते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी नो दैट, वी नो दैट, या फिर हिंदी में लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, बस वही फार्मूला, ठीक है। एलसीएम ऑफ कितना का 96 और 404 इंटू एचसीएफ, एचसीएफ 96 404 इक्वल टू कितना, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, यानी कि 96 इंटू 404, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, लिखेंगे एलसीएम निकालना है ना, तो इसको जैसे का तैसे लिखेंगे, एलसीएम 96 404 इंटू एचसीएफ कितना निकला था 4, ठीक है, एचसीएफ 4 लिखते हैं इक्वल टू 96 इंटू 404, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, एलसीएम 96 404 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 96 इंटू
404 404 और ये 4 जो है उधर जाएगा डिवाइड में, तो 4 यहाँ पे लिख देंगे, ये कट जाएगा, इसको काटते हैं, 101 से कट जाएगा 101। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा मेरा एलसीएम ऑफ 96 और 404 का कितना आएगा, इसका इंटू करेंगे 96 इंटू 101, इसका क्या जाएगा 9696, इसका क्या हो गया एलसीएम। बहुत ही सिंपल है, इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा, देखो बताया था ना, दो दिया हुआ रहेगा और फिर बोलेगा चार टर्म में से कोई निकालने के लिए बोलेगा, तो दो दिया हुआ था, प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसको निकाल दिया, फिर फार्मूला का यूज़ करके एलसीएम निकाल दिए, बस सिंपल इसी तरह है। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखो क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 9। ठीक है, एलसीएम निकालना है और ये दो नंबर भी दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मानेंगे, माना दो नंबर ए तथा बी ये है, या फिर हिंदी या इंग्लिश में जैसे आप लोग मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं, लेते हैं माना, ठीक है, ए बराबर 306, बी बराबर 657। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है कितना 306 और 657, 657, ये 9 दिया हुआ है। निकालना क्या है एलसीएम, एलसीएम निकालना है कितना 306 और 657 का, 657 का एलसीएम निकालना है, तो पता नहीं है। ठीक है, फिर वही लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट, या फिर हम जानते हैं कि, लिखते हैं वी नो दैट, जानते हैं कि कोई फार्मूला। ठीक है, एलसीएम ऑफ 306 और 657, 657 इंटू एचसीएफ, एचसीएफ 306 657 इक्वल टू 306 टू 657, 657। ठीक है, तो एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम को जैसे का तैसे लिख देंगे, एलसीएम 306 657, तो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे 9 इक्वल टू 306 इंटू 657, 657। अब क्या करेंगे, 9 को इधर नीचे ले जाएंगे, मेरा एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, एलसीएम ऑफ 306 657 इक्वल टू 306 इंटू 657, 9 को नीचे ले आएंगे। ठीक है, 9 को नीचे ले आए, अब देखो ये कट जाएगा। ठीक है, 9 9 कटेगा, 7 63 64 65, मतलब 27, मतलब 73। ठीक है, ये कट जाएगा कितना में 73 से। ठीक, एलसीएम 306 657 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 306 इंटू 73। ठीक है, इसको इंटू कर लेना, तो इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 22338, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इंटू करके देख लेना। ठीक है, तो चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, बस सेम टू सेम देखो जैसे बताए थे फॉर्मूला में, सेम टू सेम उसी तरह का क्वेश्चन आ रहा है और एग्जाम में भी इसी तरह का ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है क्या, दो संख्याओं का एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है, और एक नंबर भी दिया हुआ है। निकालना क्या है, दूसरा नंबर, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये कैसे निकलेगा, वही सेम फार्मूला, ठीक है। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, माना माना क्या, पहला नंबर क्या है, ए इक्वल टू 725, बी बी नहीं पता, बी निकालना है, ठीक है। और एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ ए एंड बी का कितना दिया हुआ है, 145, 145 दिया हुआ है। एलसीएम भी दिया हुआ है, एलसीएम कितना दिया हुआ है, ए और बी का 2175, 2175, ठीक है। अब देखो चार टर्म बताए थे, चार में से तीन दिया हुआ है, एक दो तीन, निकालना क्या है, दूसरा नंबर। फिर लिखेंगे यहाँ पे क्या, वी नो दैट, या फिर हम जानते हैं कि वी नो दैट, वी नो दैट क्या, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इंटू एचसीएफ, एचसीएफ ए और बी का इक्वल टू ए इंटू बी, ये क्या है फॉर्मूला, ठीक है। इसी से निकालेंगे हम क्या, दूसरा नंबर। यहाँ जो जो दिया हुआ है उसको पुट कर देंगे, एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 2175, यहाँ पे लिख देंगे क्या, 2175 एलसीएम दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ ए और बी का 145, लिखेंगे क्या, 145, ठीक है। इक्वल टू का इक्वल टू लिख दिए, ए टू 725, ठीक है, ए दिया हुआ है 725, तो ये बी नहीं दिया हुआ है, बी निकालना है। तो क्या करेंगे, इस 725 को इधर नीचे ले जाएंगे, ठीक है, तो हो जाएगा, बी मेरा निकल जाएगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, बी इक्वल टू 2175 इंटू 145, 145, ये 725 को नीचे ले गए, 725 को नीचे ले गए। अब देखो 145 से इसको काटेंगे, ठीक है, 145 से कितना बार में कट जाएगा, 500 और 45 बचे 100, 225, ये 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। 145 डिवाइडेड बाय, इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब इसको काटते हैं, 5 चौके 20, ठीक है, 5 तिया 15 और 25 25, ठीक है, ये भी कट गया। मेरा बी कितना आ गया आंसर, बी आ गया आंसर कितना, 435, 435, ठीक है। ये निकालना था, ये निकाल दिया, ठीक है, ये है मेरा आंसर। एचसीएफ दिया हुआ था, एलसीएम दिया हुआ था, एक नंबर दिया हुआ था, दूसरा नंबर निकालना था, यानी कि बी निकालना था, तो बी निकाल लिया, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम दिया हुआ है, तो दिया इनमें से एक संख्या 161 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब पिछला वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको फिर इसको निकालते हैं, ठीक है। पहले लिखेंगे माना, माना ए बराबर कितना 161, ठीक है। बी इजकल टू पता नहीं है, निकालना है, ठीक है। एच सी एफ, एच सी एफ ए और बी का कितना दिया हुआ है, 23, ठीक है। एलसीएम भी दिया हुआ है, एलसीएम ए और बी का कितना दिया हुआ है, 1449, ठीक है, ये बी निकालना है। तो सेम प्रोसेस वही, वी नो दैट करके फॉर्मूला लिखेंगे, ये सबको पुट कर देंगे, बी निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, वी नो दैट, जैसे हम लिख रहे हैं ना, सेम टू सेम एग्जाम में ऐसे ही लिखना है,
ठीक है, वी नो दैट, फिर फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इंटू, ठीक है, एच सी एफ ए एंड बी का इक्वल टू ए इंटू बी। अब जो जो दिया हुआ है इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, चलिए पुट करते हैं। एलसीएम दिया हुआ है 23, 23 लिख दिया। एचसीएफ दिया हुआ है कितना, सॉरी एलसीएम नहीं दिया हुआ है, ये उल्टा लिख दिया ना, एलसीएम तो ये दिया हुआ है ना, तो यहाँ लिख दें इसे। एलसीएम दिया हुआ 1449, 1449। एचसीएफ दिया हुआ है 23, 23 इक्वल टू, ए दिया है 161, ठीक है, बी निकालना है। तो फिर क्या करेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे और काट के देखेंगे, जो कट जाएगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी इक्वल टू लिखेंगे 1449 इंटू 23, तो ये जो है 161, ये आज चल जाएगा नीचे 161। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे। तो 23 4 7 दूनी 14, 140 और 7 तिया 21, 61, मतलब ये 7 बार में कट जाएगा। 23 ये 7 बार में कट गया। ठीक है, अब इसको इससे काटते हैं। 7 दूनी 14, 0 सती सती 49, 207। ठीक है, तो मेरा बी क्या आ गया आंसर, बी इजकल टू 207। ये दूसरा नंबर निकालने के लिए बोला था, दूसरा नंबर निकाल दिया। ठीक है, ये हो गया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या है। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है, ठीक है, एचसीएफ दिया हुआ है, इसका गुणनफल दिया हुआ है, तो एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, मतलब 3 ठो दिया हुआ है, चौथा निकालना है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है। क्या दिया हुआ है, ए इंटू बी दिया हुआ है सबसे पहले। ए इंटू बी इजकल टू कितना है, 129, 12960। ठीक है, 1 मिनट पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, ये दिया हुआ है, और एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है ए इंटू बी का कितना, 18। ठीक है, अब क्या निकालना है, एलसीएम, एलसीएम निकालना है ए इंटू बी का। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला वही। ठीक है, वी नो दैट, वी नो दैट क्या, एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी, ये दिया हुआ है, ये जानते हैं। अब जो जो दिया हुआ है इसमें क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम नहीं दिया हुआ है, तो एलसीएम को जैसे का तैसे लिख देंगे। एलसीएम ए इंटू बी इंटू एचसीएफ, एचसीएफ दिया हुआ कितना, 18, 18 दिया हुआ है, इक्वल टू ये कितना दिया है, 12960। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 18 को ले जाएंगे नीचे। ठीक है, तो एलसीएम निकल जाएगा, एलसीएम ए बी इजकल टू 12960 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, इसको क्या करते हैं, सबसे पहले 2 से काटते हैं। ठीक है, 2 से काटेंगे तो यहाँ बच जाएगा 9। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 6। ठीक है, 4 और 8, ये 0 का 0। ठीक है, ये कट गया। अब किससे कटेगा, अब 9 से कट जाएगा। ठीक है, 9 7 9 63, एक बचेगा, 9 दूनी 18, यानी कि 72, 720। ठीक है, इसको काटेंगे, 720 में कट जाएगा, 720।
अब देखो एलसीएम निकल गया मेरा, एलसीएम ए बी इक्वल टू 720। ठीक है, ये मेरा आ गया क्या आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी है। ठीक है, इस फॉर्मूला को लेके अगर हम लोग इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा छूटेगा नहीं, कहीं पूरा आपका माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो वीडियो बनाते हैं उसको इसी तरह से ही डिज़ाइन किया गया है कि अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें इतना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें कि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, फिर वो कभी निकले नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 432 और 600 को भाग करे। ठीक है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, बड़ी संख्या या लार्जेस्ट। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ देखते हो एचसीएफ और क्या पढ़ रहे हैं, एलसीएम। तो एच का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट, और एल का मतलब क्या होता है, लिस्ट। जब भी कोई चीज़ बड़ा का बात हो, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या, अधिकतम संख्या, मतलब बड़ा का बात हो, तो हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। और जब छोटा बात हो, छोटी से छोटी संख्या या फिर न्यूनतम संख्या, कुछ भी ऐसा बात हो, तो हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 432 और 600 को भाग दे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें बड़ी संख्या, बड़ा बात हो रहा है, तो क्या निकालेंगे, एचसीएफ, हाईएस्ट। ठीक है, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इससे क्या निकाल देंगे, उसका एचसीएफ निकाल देंगे, तो वो संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो 432 432 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग। चलिए करते हैं, यहाँ पे 1 मिनट इसको रब कर लेते हैं पहले। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया ना। ठीक है, 432 का क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ना, 432 इसका करेंगे 2 से जाएगा 2, और ये 16, फिर 2 से जाएगा 1, 108। ठीक है, फिर 2 से जाएगा, चल जाएगा कितना, 54। ठीक है, फिर 2 से जाएगा, चल जाएगा कितना, 27। फिर कितना से जाएगा, 3 से, 9 27। फिर 3 से जाएगा 3। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 1 2 3 4, 4 ठो 2 है। ठीक है, 1 2 3 4, 4 ठो 2 है, और क्या है, 3 ठो 3 है, 1 2 3, 3 ठो 3 है, ये हो गया। अब 600 का, ठीक है, 600 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 600 का। ठीक है, तो 2 करेंगे तो 300 जाएगा, फिर 2 करेंगे तो 150 जाएगा, फिर 2 करेंगे 75 जाएगा। ठीक है, फिर 3 करेंगे 25 जाएगा, 25 तिया 75 होता है। ठीक है, फिर 5 से करेंगे 25 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 ठो 2, 1 2 3, 3 ठो 2, 1 3, और 2 ठो 5। ये क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे डायरेक्ट। ठीक है, एचसीएफ तो कितना है, 432 और 600 का एचसीएफ निकालेंगे। तो देखो क्या क्या कॉमन मिल रहा है, 2, ये 2, ये 2, 1 2, 1 2, 2 इतना मिल गया। अब 3 देखते हैं, 3 एक ठो, बाकी और कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो क्या हो गया, 1 2 3, 3 ठो 2, 1 2 3, 3 ठो 2, और 1 3, ये सब कॉमन है। ठीक है, अब इसका कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24, 24 इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रखना। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का कोई भी क्वेश्चन इस तरह रहेगा जिसमें लिखा रहेगा बड़ी संख्या, अधिकतम संख्या, बड़ा का बात जहाँ हो,
तो एचसीएफ निकाल देंगे, क्योंकि एचसीएफ में ही एच है, हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और जब छोटी संख्या होगा कि न्यूनतम संख्या निकाले, छोटी संख्या निकाले, तब क्या निकाल देंगे हम लोग, एलसीएम। एल मतलब लिस्ट, मतलब छोटा, ठीक है। बस इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिएगा, बाकी इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, ज़्यादा हार्ड है नहीं, ठीक। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 315 और 450 को भाग दे। इसमें क्या निकालेंगे, एलसीएम की एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्यों, क्योंकि लार्जेस्ट यानी बड़ी संख्या, बड़ा का बात हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, फिर वही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर निकाल देंगे क्या, उसका एचसीएफ। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 450, एक मिनट, 450, ये क्या हो गया भाई। 450 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो सबसे पहले 2 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 200 और 25, 225, ठीक है। फिर किससे करेंगे, 3 से, 3 से कितना हो जाएगा, 75, ठीक है। फिर 3 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे, 5 कट गया, ठीक है। 450, अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 × 2, सॉरी 2 × 3 × 3 × 5 × 5, ये हो गया क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। और एक क्या है, 315, 315, 315 का क्या हो जाएगा, 315 का निकालते हैं, ठीक है। 3 से, 3 एका 3, 3 पचे 15, 105, ठीक है। फिर कितना से जाएगा, 3 से कितना हो जाएगा, 35, 35, फिर 5 से कर देंगे, 7 पचे 35, ये हो गया, ठीक है। तो लिखते हैं 3 × 3 × 5 × 7। अब क्या निकाल देंगे, इसका एचसीएफ। एचसीएफ इसका 315, 315 और 450 का क्या निकलेगा, एचसीएफ इसका निकलेगा 13, 13, 13, 13, और ये 5 और ये 5, मतलब 1 2, 2 ठो 3 और एक 5, कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 पचे 45, ये 45, ये इसका हो जाएगा क्या, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 35, 56 और 91 से विभाज्य हो। अब इसमें देखो, इसमें क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे कि एचसीएफ निकालेंगे। तो देखो क्या, लिस्ट नंबर, छोटी से छोटी, मतलब छोटा बात हो रहा है, तो छोटा बात में क्या करेंगे हम लोग, क्या बताए थे कि जहाँ छोटा का बात हो वहाँ एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, वही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसी से निकाल, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, तो चलिए निकालते हैं। 35, 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 5 × 7, ठीक है। ये साइड में आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। 35 का ये हो गया, ठीक है। और 56 का क्या हो जाएगा, 56 का हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 7, 2 × 4, 7 8, 8 7 56, ठीक है। 91, 91 का क्या हो जाएगा, 13 7 91, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ किसका, 35 का, 56 का और 91 का। अब देखो कोई चीज़ कॉमन है इसमें, एक 7 कॉमन है, ठीक है, एक 7 कॉमन है, तो एक 7 लिखेंगे, बाकी जो बच जाएगा सबको लिख देंगे इनटू में, ठीक है। तो सबसे पहले 7 लिख देते हैं, बाकी क्या बचा ऊपर में, 5 बच गया, 5 लिख देते हैं। नीचे क्या बचा, 3 ठो 2 बचा है,
1 2 3, 3 ठो 2 बचा और एक 13 बचा हुआ है इंटू 13। इसको जब इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 3640। ये इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, टोटल 8 क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला बताए हैं अगर इतना आप लोग कर लेते हैं, ठीक है, तो इससे बाहर आपका आएगा ही नहीं। ठीक है, अगर इस फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कभी छूटेगा नहीं आपका एग्जाम में। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे देखो, आगे यहाँ प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अगर इतना सारा आप लोग की ये 2 ही नंबर क्यों दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ और एक नंबर क्यों नहीं लिखे हैं, मान लो 28, ये क्या है नहीं लिखे। देखो ये जो हम फॉर्मूला बताए थे अभी आपको, ठीक है, ये जो फॉर्मूला बताए हैं, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, एनी फॉर 2 इंटीजर, सिर्फ 2 नंबर के लिए। यहाँ सी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे सी नहीं होगा, या 2 ही नंबर दिया हुआ रहेगा तभी ये फॉर्मूला शूट करेगा, नहीं तो फिर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इतना इतना सारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर होगा तो कमेंट में आप इसका हर एक का आंसर भी दे दीजिएगा। ठीक है, हम देख लेंगे। ठीक, इतना प्रैक्टिस करने के बाद आपका ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, बाकी अभी तक आप वीडियोस को देख रहे हैं और अच्छा लग रहा है, समझ में भी आ रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और आपके ट्यूशन ग्रुप हो या फिर स्कूल ग्रुप हो, जो भी ग्रुप हो, उसमें वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इससे क्या होगा, ठीक है, हमको मोटिवेशन मिलेगा कि चलो भाई समझा रहे हैं तो किसी को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये फार्मूला बेसिस जो भी क्वेश्चन था मैंने करा दिया है सारा चीज़। ठीक है, अगला पार्ट जो बनाएंगे वो एक अलग टॉपिक पे होगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इसका पूरा अच्छा तरीका से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।